जय हिंद भाइयों। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, जैसा कि आज से ही मैं एनडीए सेकंड 2023 के लिए फिजिक्स पार्ट ठीक है शुरू करेंगे। ठीक है, इस बार देखा गया कि पेपर में न्यूमेरिकल भी आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए मैं लेसन का कंप्लीट करने के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और मिक्स प्रैक्टिस भी साथ साथ होगी। तो आ जाइए बिना कुछ देरी करते हुए। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। भौतिक राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य। अगला क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1, आज तक आपने पढ़ा होगा दो प्रकार की क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मैं एक और आपको पढ़ाऊंगा अनुपात, रेशियो क्वांटिटी। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, जब कोई भौतिक राशि दो समान राशियों का अनुपात होती है। ठीक है, जब कोई दो भौतिक राशियों के समान भौतिक राशियों का अनुपात होती है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, आंकिक वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे म्यू, अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू बराबर सी अपॉन बी। ठीक है, बी का भी मीटर अपॉन सेकंड, सी का भी मीटर अपॉन सेकंड, जैसे कि इसका मात्रक मीटर अपॉन सेकंड और बेग का भी मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड मीटर, यानी इसका कोई मात्रक विमाहीन। ठीक है, मात्रक नहीं होता। ओके, इसलिए अनुपात इनकी क्वांटिटी वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी, दीज क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास कोई दिशा नहीं होती है उसने हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि जैसे कि लेंथ, टाइम, एनर्जी, इनके पास कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स, इनमें दिशा भी होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, वेग, बल। आगे मैं देखूंगा मूलभूत तथा व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, फंडामेंटल एंड डाइवर्ड क्वांटिटीज। ठीक है, मूलभूत राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियाँ जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मास, द्रव्यमान हो गया, लंबाई लेंथ, टाइम समय, टेम्परेचर ताप, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योत तीव्रता। ओके, इस प्रकार मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट अब बताएं, आगे आता है नेक्स्ट डाइवर्ट क्वांटिटीज, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ, वह राशियाँ जिन्हें मूल राशियों द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फोर्स F बराबर ma, m क्या हो गया, द्रव्यमान, a त्वरण, यानी कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उससे व्युत्पन्न किया जाती है। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन इनटू टाइम। ठीक है, इस प्रकार। अब आ जाए फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करूँगा। तो मुझे 7 यूनिट्स जो फंडामेंटल 7 होते हैं तो मुझे वो याद होने चाहिए। तो लेंथ कौन कौन से, पहले ये मालूम होना चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स होते कौन कौन है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, ताप, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योत तीव्रता। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का लंबाई, इसे प्रदर्शित करते हैं एल से। ठीक है, मास किलोग्राम, इसका सिंबल क्या होता है, kg। टाइम सेकंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, कैपिटल ए। टेम्परेचर केल्विन, ठीक है, केल्विन, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। ज्योत तीव्रता
मोल। सिंबल इसका क्या हुआ, MOL। ज्योत तीव्रता कैंडला, इसे प्रदर्शित करते हैं CD। ओके, अब आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर 4 क्वांटिटी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं, CGS, MKS, APBS, SI। CGS मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है, ठीक है। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है। APS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है, ठीक है। SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इन्हें याद करने का तरीका मैं बताऊँ, CGS, ठीक है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, ठीक है, याद रहना चाहिए। MKS M मीटर, ठीक है, K किलोग्राम, सेकंड, ठीक है, S से सेकंड, P से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। SI अधिकतर SI और MKS सेम होते हैं, ठीक है, सेम क्वांटिटी होते हैं, सेम यूनिट्स होंगे MKS और SI के, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नोट मैंने कुछ लगाया। अब मास CGS, पहले हम CGS देखूंगा, फिर उसके बाद MKS, APS, उसके बाद SI, ठीक है। मास द्रव्यमान, द्रव्यमान को CGS मात्रक का और पूछेगा द्रव्यमान का CGS मात्रक क्या होता है, ग्राम, ठीक है। मास का MKS किलोग्राम, APBS पाउंड, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, पाउंड ही होता है, ठीक है। SI किलोग्राम, ओके। लेंथ लंबाई का CGS मात्रक सेंटीमीटर, MKS मीटर, APBS में पूछे जाए तो फुट, ठीक है, SI मीटर। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, ताप का CGS केल्विन, MKS केल्विन, SI भी केल्विन होता है, ठीक है। APBS कोई मात्रक नहीं होता है इसका, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का CGS मात्रक नहीं होता है, MKS होता है एम्पियर और SI भी एम्पियर, ठीक है, ये कुछ नहीं APBS। अब आता है ज्योत तीव्रता का SI मात्रक कैंडला होता है डायरेक्ट, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, वैसे ही पदार्थ की मात्रा का सिंबल मोल होता है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट का CGS मात्रक बताइए, बहुत ऑप्शन दिए होंगे, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन आ सकता है, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स 7। इससे पहले एक चीज़ बता दूँ, टाइम, फंडामेंटल यूनिट्स CGS, MKS, APS, SI, इसकी बिल्कुल सेम रहता है, हर जगह सेम रहता है, सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ ये 4 यूनिट वो टाइप्स होते हैं सिस्टम के, उनमें सेम ही रहता है, सेकंड, ओके। फंडामेंटल यूनिट्स कितने, 7, ठीक है। इसके 2 पूरक राशि हैं सर, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मुझे याद रखना है, ठीक है। प्लेन एंगल यानी समतल कोण, रेडियन, सॉलिड एंगल घन कोण का स्टेरेडियन, ठीक है, याद रखिए। अब आता है प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ व्यवहारिक मात्रक, ठीक है। लंबाई, जैसे 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 म्यू 10 की पावर -6 मीटर। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 पार्शिक 3.20 प्रकाश वर्ष, ठीक है। यहाँ पर जैसे पूछ लिया जाता है सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा, एक बार पूछा गया था एक अंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, तो उसमें मीटर में ना देख के सेंटीमीटर में दिया था, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो इस प्रकार मैं देख सकता हूँ। मास, द्रव्यमान, चंद्रशेखर इकाई एक द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। यूनिट्स द्रव्यमान की है, ठीक है। इसको 2.8 इंटू 10⁻13 किलोग्राम से सूर्य का द्रव्यमान इंटू सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, ठीक है, 1.4 गुना होता है, ठीक है, 1.4 गुना, ठीक है। मीट्रिक टन, जैसे आपने सुना होगा टन 1000 kg को टन बोलते हैं,
क्विंटल, क्विंटल को 100 किलोग्राम, ठीक है 100। उसके बाद आता है डायमेंशन। वे भौतिक राशियाँ की विमाएँ वो एक घात होती हैं जो कि द्रव्यमान लंबाई समय की मूल इकाई पर लगाई जाती हैं, ठीक है। कुछ डायमेंशन मैंने लिखी हैं वो आपको कॉमन, ठीक है, आपको आगे जितने भी डायमेंशन निकालने होंगे उनमें से आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको ये याद रखनी है, ठीक है। समय, समय सेकंड, ठीक है, इसका मात्रक है, ठीक है, मात्रक सेकंड है, ठीक है। ये विमाएँ हैं। सेकंड को टी, इसकी विमा होती है टी, ठीक है। वेग मीटर पर सेकंड, LT-1, ठीक है। लंबाई मीटर में नापी जाती है, ठीक है, L होता है, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम को हम M, विमा M होती है, ठीक है। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT-1, ठीक है। जैसे कि हमें इसे ज्ञात हुई, जैसे मुझे मात्रक पता है तो मीटर को हमें मालूम किसने L से नापा, सेकंड को T से, ठीक है, तो T², ठीक है। इसे ऊपर ले जाएंगे LT-2, ठीक है। अब आता कुछ विमाएँ हैं, ठीक है, तो मुझे याद रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। MLT-1 संवेग आवेग, याद रखना है संवेग आवेग की विमाएँ समान होती हैं, ठीक है। MLT-2 बल की है, ठीक है, ML2 बल, ठीक है। जैसे कि हम ज्ञात भी कर सकते हैं बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma। इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, ठीक है। ए का त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस किलोग्राम को मैंने कितने देखा था, किलोग्राम, मीटर, ठीक है, तो मीटर लिख देंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को LT-2, ठीक है। ये त्वरण इस प्रकार कर सकते हैं, या निकाल भी सकते हैं, यदि मुझे भूल जाते हैं एग्जाम में तो निकाल भी सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ML2T-2 कार्य ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएँ होती हैं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, इनका सबका ML2T-2 होता है, ठीक है। बल आघूर्ण आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, ML-1T-2 दाब प्रतिबल, ठीक है। दाब और प्रतिबल की जो डायमेंशन होती है सेम होती है, ठीक है। प्रतिबल भी एक दाब है, ठीक है, याद रखिए प्रतिबल भी एक दाब है, ठीक है। शक्ति पावर ML2T-3, ठीक है। घनत्व ML-3 T-1, ठीक है, याद रखिए। कोणीय वेग, वेग प्रवणता, आवृत्ति, क्षय नियतांक, ठीक है, ये सबका T-1 है। यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, इंपॉर्टेंट मैंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कोणीय त्वरण T-2, जैसे कोणीय वेग, वेग देख के हम लगा देते हैं LT-1, लेकिन ये गलत है। कोणीय ये केवल ओनली वेग का, ठीक है, कोणीय वेग का है T-1, याद रखिए, ठीक है। कोणीय वेग का क्या है, T-1, ठीक है। कोणीय त्वरण, ऐसे ही कोणीय त्वरण का मैं लगा देता हूँ, कभी देखा त्वरण देखा LT-2 लगाते, लेकिन ये गलत है, ठीक है। कोणीय त्वरण पूछ रहा है, ठीक है, T-2, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण ML2, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का, ठीक है। ऐसे भी ऐसा न लिख के आपको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है ML2T0, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज नहीं हो जाए, T0 यानी कुछ नहीं है, ठीक है, ML2 ही उसे माना जाता है, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत होइए। उसके बाद आता है कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, ठीक है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का विमाएँ समान होती है, ठीक है, ML2T-1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता LT-2, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और त्वरण, ये किसके विमा के समानुपाती होती है, त्वरण के, ठीक है। त्वरण का LT-2 होता है, तो ध्यान रखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता त्वरण, ठीक है, और डायमेंशन बराबर होता है, ठीक है। गुरुत्वीय विभव L2-T-2, ठीक है। पृष्ठ तनाव MT-2, ठीक है। श्यानता गुणांक ML-1T-1, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध, एम्पियर, इनका याद कीजिए, ठीक है। जैसे आते जाएंगे चैप्टरों में मैं साथ साथ विमाएँ भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। नोट, विमाहीन राशियाँ, कुछ विमाहीन राशियाँ, ठीक है। विकृत, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन पूरा है, ठीक है। अपवर्तनांक, कोण, घन कोण, दूरी प्रवणता, सापेक्ष घनत्व। हाँ, यहाँ पे ध्यान, कोणीय विस्थापन देख के हम क्या करते हैं, डायरेक्ट LT-1 लिखते थे, लेकिन नहीं, ओके, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका विमाहीन कोणीय विस्थापन क्या है, विमाहीन राशि है, ओके। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, ठीक है। X = V = CZ, इसका मीन क्या है, ठीक है।
एक्स का जो डायमेंशन होगा उसका भी बी का और सी जेड का भी मात्रा, यानी कि इसके मात्र डायमेंशन होंगे ना वो सेम होंगे, ठीक है। अब आता है समान विमी सूत्र वाली राशियाँ घटाई भी जा सकती हैं, जोड़ी भी जा सकती हैं, ठीक है। विमी सूत्र की राशियाँ हैं, ठीक है, घटाई भी जा सकते हैं, समान वाली, ठीक, असमान नहीं घटा सकते हैं, ठीक है, याद रखिए समान, ठीक है। उसके बाद घातें विवाहहीन होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बना के पूछ लिया जा सब क्वेश्चन, ठीक है। घातें विवाहहीन होती हैं, ठीक है। मापन में त्रुटियाँ, वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान का यह अंतर ही मापन में त्रुटि कहलाता है, तथा वास्तविक रियल मैन और प्रैक्टिकली वैल्यू, ठीक है, का अंतर जो भी होता है उसे त्रुटि कहलाता है, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, एक्स प्रतिशत त्रुटि है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है। घाती फलनों में त्रुटि, एक्स इजकल टू ए पी अपॉन बी की पावर ए, ठीक है, ए पी नहीं ए की पावर पी है, ठीक है। इसकी घाती फलनों की त्रुटि कैसे निकालें, एक्स पी, ठीक है, घात डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस क्यू, यहाँ पे क्यू है, ओके, स्मॉल बनेगी, ठीक है, बी की पावर क्यू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि आम लोग हमसे ये पूछ लेते 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन ये चीज़ नहीं पता होती है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर पूछती है किसी ने, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर पता ही नहीं है और आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे आनी चाहिए, ठीक है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिए। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, आप पूछती है 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 फुट, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर पूछे 13 इंटू 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ लिए मीटर 0.3048, हाँ बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं, बहुत लोग मुझे बेवकूफ़ बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने उन्होंने संख्या लिख दी 13.48 लिख दी, अब वो कहेंगे इनको पढ़ के बताइए, तो बहुत सारे लोग करेंगे 13.48, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको ध्यान रखिए जाए। दशमलव वाली संख्या एक एक करके पढ़ाई जाती है, जैसे कि 13.48, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। जैसे कि ये संख्या इसको कैसे पढ़ेंगे 0.3048, ठीक है, 0.3048 मीटर, ठीक है। हिंदी वाले कैसे पढ़ेंगे 0.3048, ठीक है। 1 मील में कितनी किलोमीटर होते हैं, लोग कहते हैं हमारा आज 1 मील चला, तो आप समझ लीजिए 1.609 किलोमीटर, ठीक है, 1.609 किलोमीटर, ठीक है। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर हो 10 टू द पावर 13, ठीक है, कितने 1000 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखिए, ठीक है। आज मैंने इतना देखा, आगे मैं देखूंगा इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट, ये तो रही थी बेसिक चीज़, ठीक है, बेसिक पढ़ाया, अब बताया आपको। अब आगे आएंगे क्वेश्चन के साथ वीडियो आएंगे और रेगुलर जैसा आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा उसके हिसाब से रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगी, ओके। और आपको ग्रुप में ज्वाइन करना हो तो 6398056862 पर कॉल कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओनली NDA 2023 सेकंड, ठीक है, एयरफोर्स वाले भी, ठीक है, एयरफोर्स एग्ज़ाम है इनका 20 मई से स्टार्ट है, ठीक है, एयरफोर्स वालों के। तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे, तो मैं फिजिक्स 15 मई तक ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लूँगा, ठीक है, एयरफोर्स का, ठीक है। थैंक यू।